आप सही वक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही वक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार एकादशी तिथि पर होने वाला एक ऐसा महाप्रयोग बताएंगे जिससे शीघ्र ही आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। आपको चारों दिशाओं से लाभ होने लगेगा, आपके धन धान में बरकत होने लगेगी। यदि आप चारों तरफ से समस्याओं में घिरे पड़े हैं, समस्याओं का पहाड़ आपके सर पर टूट पड़ा है, कहीं से कुछ भी आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा, दर दर की ठोकरें खाने पर आप मजबूर हो रहे हैं, एक एक रुपए के लिए पाई के लिए आप मोहताज हो रहे हैं। कभी किसी से पैसा मांग कर लाते हैं, कभी किसी से पैसा मांग कर लाते हैं, मांग मांग करके आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अनेकों जगहों पर आप काम मांगने के लिए ले गए, कहीं भी आपको काम नहीं मिला, कोई भी आपकी मदद करने को तैयार नहीं हो रहा, कोई भी आपको काम देने के लिए तैयार नहीं हो रहा। नौकरी आपकी नहीं लग पा रही, कारोबार व्यापार करते हैं तो वह चल नहीं पाता। आपकी जो भी जमा पूंजी है सब कुछ आपने कारोबार व्यापार में लगा दी है, परंतु कारोबार व्यापार में बार बार नुकसान होने की वजह से आप लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे के नीचे आ गए। इसके लिए आप अनेकों ज्योतिषियों के पास, भगत सियानों के पास, तांत्रिकों के पास दिन रात भाग रहे हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टूट के आप कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सफलता आपको नहीं मिल पा रही। दिन प्रतिदिन आप समस्याओं में फंसते चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपके ऊपर अनेकों प्रकार के संकट आते चले जा रहे हैं। आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है। आपको खुद भी लगने लगा है कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा, आपका संपूर्ण जीवन नष्ट होने वाला है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, मात्र छोटा सा एक प्रयोग आपको करना है। कोई भी खास ज्यादा इसके अंदर आपकी मेहनत नहीं लगनी, कोई भी अधिक समय आपका नहीं लगना, केवल 2 से 3 मिनट का यह महाप्रयोग है और इसको करते ही शीघ्र ही आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। आप धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, शीघ्र ही आपको कर्जा से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसके नियम है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को संपूर्ण चुनें और जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, 27 फरवरी वाले दिन आपने इस प्रयोग को करना है। इस समय पर एकादशी तिथि है और एकादशी तिथि पर आपने केवल इस महाप्रयोग को आंवले के पौधे के नीचे आपको करना है। करने से पहले आप सर्वप्रथम आंवले का पौधा देख लें, किस मंदिर में लगा हुआ है, किस तीर्थ में लगा हुआ है, या कहीं खेत पर लगा हुआ है, या बाग बगीचे में लगा हुआ है। आंवले का जहां भी पौधा है आप वहां इसको कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में हो, आपको वहीं करना है। जहां भी आपको आंवले का पौधा मिल जाता है वहीं कर देना है। और विशेष बात, आपके यदि घर में आंवले का पौधा लगा हुआ है तो आपने अपने घर के अंदर नहीं करना है, ये आप ध्यान रखें। क्या करना है, सुबह के समय नहा धोकर के फ्रेश होकर के धुले हुए वस्त्र धारण करें, स्वच्छ हो जाएं, फ्रेश हो जाएं, और उसके बाद जो भी आप नित्य कर्म करते हैं उस नित्य कर्म को करें, उससे फ्री हो जाएं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दीपक लेना है और मिट्टी के दीपक के अंदर सर्वप्रथम आपने 1 रुपए का सिक्का रखना है। 1 रुपए का सिक्का होना चाहिए, ना कि 2 का, 5 का, 10 का, 20 का ना हो, केवल 1 रुपए का सिक्का हो। और 1 रुपए का सिक्का रखने के बाद उसके सिक्के के ऊपर आपने मात्र केवल 1 चुटकी हल्दी उस सिक्के के ऊपर डाल देनी है। अब क्या करना है, सिक्के के ऊपर 1 चुटकी हल्दी डालने के बाद आपने उसके ऊपर आपने एक घी की जोत रख लेनी है और साथ में आपने 1 लोटा जल लेना है और जल के अंदर आपने 2 हरी इलायची और उसके साथ साथ 3 चुटकी उसके अंदर आपको सफेद तिल डालने। अब इन सभी समुदायों को आपने ले जाकर के जहां कहीं भी आंवले का पौधा है उसके पास आप चले जाएं। सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके आप श्री हरि विष्णु का स्मरण करें, क्योंकि मैं आप सभी को बता देता हूं, आंवले के पौधे में श्री हरि विष्णु का वास माना गया है, माता लक्ष्मी का वास माना गया है। एकादशी तिथि पर श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और आंवले के पौधे में जो भी व्यक्ति श्री हरि विष्णु का स्मरण करता है, उसकी पूजा करता है, तो शीघ्र ही उसकी पूजा सफल हो जाती है। शीघ्र जिसकी जो भी इच्छाएं होती हैं, जो मनोकामना होते हैं, पूर्ण हो जाती हैं। बड़े से बड़े संकट आंवले के पौधे के नीचे एक घी का दीपक लगाने से दूर हो जाते हैं। तो उसी तरह सर्वप्रथम आपने हाथ जोड़ करके अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और मनी मन जो आपकी समस्याएं चल रही हैं, जो बाधाएं चल रही हैं,
या आपकी जो मनोकामना है उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद जो भी लोटे में आपने जल लिया हुआ है, सर्वप्रथम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप उच्चारण करते हुए उस लोटे के जल को आपने आंवले के पौधे में चढ़ा देना है। मैं आप सभी को बता देता हूं, श्री हरि विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र, यह महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय सबसे बड़ा मंत्र माना गया है। यदि आप नित्य प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करते चले जाते हैं तो निश्चित ही आपके जो भी पाप हैं, बुरे कर्म हैं, सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, सब कुछ जलकर भस्म हो जाते हैं और अंत में आपको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो इसी मंत्र का जाप करते हुए आपने उस लोटे के जल को आंवले के पौधे में चढ़ा देना है और उसके बाद जो आपने घी का दीपक लिया हुआ है, घी का दीपक उस आंवले के पौधे के पास आप जला दें और जलाने के बाद मात्र केवल उस पौधे की आपको 2 परिक्रमा करनी है। ध्यान रखें, 2 से अधिक आपको नहीं करनी है और 2 से कम भी आपको नहीं करनी है, केवल 2 परिक्रमा आपने उस पौधे की करनी है और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके आप अपने घर आ जाएं। बस छोटे से आपने यही प्रयोग करना है, कोई भी खास लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत अधिक खर्चा इसके अंदर नहीं है, कोई भी तंत्र मंत्र ओना टूटका नहीं है। शीघ्र ही आप माला माल हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी समस्या है, संकट आए हुए हैं, सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।